जो स्टूडेंट डिस्काउंट आप लगा रहे हो वो स्टूडेंट के अच्छाई के लिए लगा रहे हो, लेकिन वो स्टूडेंट तक जा ही नहीं रहा, वो बीच में ही स्टोर वाला उसे ग्रैब कर ले रहा है, तो उसका फ़ायदा क्या है स्टूडेंट को? नहीं, और जो स्टूडेंट है उनको भी अवेयर रहना चाहिए यार, जाके पूछो उनको, ऑफर बोलो, जाओ कुछ रिसर्च करो। डायरेक्टली जाके लैपटॉप ले लेते हो और फिर उनको कॉन्फिडेंस आ जाती है कि यार सबको ऐसा ही करेंगे, उनका स्टूडेंट डिस्काउंट हम हमारे जेब में रख लेंगे। तो किसी भी नॉर्मल बायर को कुछ खरीदना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन या फिर कुछ लैपटॉप, तो हम जैसे लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं, मतलब सभी के पास दो ऑप्शन होते हैं बेसिकली। एक होता है ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होते हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, और दूसरा जो होता है वो ऑफलाइन मार्केट होता है। तो आपको पता ही है कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऑफलाइन मार्केट में क्या होता है कि आप जाते हो, पैसे देते हो, प्रोडक्ट लेके आते हो, वहाँ से इंस्टेंट आपको प्रोडक्ट आपका मिल जाता है। और ऑनलाइन मार्केट में क्या होता है कि आप बाय करते हो, फिर वो डिलीवर हो जाता है, वो डिलीवरी डेट आ जाती है, फिर वो कुछ दिनों बाद डिलीवर हो जाता है आपके घर पर। तो चलते 3 महीने पहले जब हमें लेना था ये मैकबुक एयर M1 जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हम भी ऐसे ही कंफ्यूज थे कि हमें ऑफलाइन मार्केट से लेना चाहिए इसे या फिर ऑनलाइन मार्केट से लेना चाहिए। तो मैं रहता हूँ औरंगाबाद महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर इसके जो एप्पल स्टोर कहते हैं हम उसे, तो यहाँ पर 2 से 3 शॉप है। एक इंस्पायर वाला एप्पल स्टोर और दूसरा आइसेंस वाला जो प्रोजन मॉल में है, जो औरंगाबाद से उनको पता होगा, और एक प्रोजन मॉल में है क्रोमा करके। ये 3 शॉप थे यहाँ पर। तो हमने डिसाइड किया चलो यार ऑफलाइन स्टोर भी जाके देखते हैं। तो ये 3 महीने पहले बात है। तो हम जैसे ही ऑफलाइन स्टोर में गए तो हमें कुछ अलग ही तरह का एक्सपीरियंस आया, क्योंकि हम गए थे पूरे रिसर्च करके कि इस मैकबुक एयर पर क्या क्या डिस्काउंट आएंगे, क्या हमें मतलब ऑफलाइन लेने पर कितने प्राइस पड़ेंगे, कौन से ऑफर लग जाएंगे, ये पूरा रिसर्च करके गए थे हम। लेकिन आगे वाले को उनको पता नहीं था कि यार इनको मतलब वो हमें नॉर्मल बायर ही समझ रहे थे कि इनको कुछ पता नहीं होगा और इनको लैपटॉप चेप देंगे कुछ इस तरीके से। तो हमने क्या किया, हमें जब वो एक्सपीरियंस आया कि यार ऑफलाइन मार्केट में इतना लूटा जा रहा है, तो हमने वहीं पे डिसाइड कर लिया था, 3 महीने पहले की बात है, वहीं पे डिसाइड कर लिया था यार इस पर एक वीडियो बनाना है हमें इस पर हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालना है, क्योंकि लोगों को इससे फ़ायदा हो, कि लोगों समझे कि ऑफलाइन मार्केट में क्या होता है आपके साथ जब आप कुछ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जैसे एप्पल लेने जाते हो, या फिर कोई भी ऐसा महंगा फ़ोन, आईफोन या फिर iMac लेने जाते हो, तो आपके साथ कैसा बोलते हैं ना एक बिहेवियर, या फिर कुछ प्राइस में कितना डिफरेंस लगाते हैं या फिर ऑफ़र देते हैं या नहीं। तो वो करने के लिए हमने क्या किया, फिर हमने डिसाइड कर लिया कि यार इस बार हम जाएंगे नॉर्मल बायर बन के, और हमने मैकबुक तो ले लिया है, हमें सब कुछ पता है कि इस पर क्या ऑफर चल रही है, इसकी फाइनल प्राइस क्या पड़ती है। तो इस बार हम जाएंगे, लेकिन इस बार एक थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। इस बार हम करेंगे सब कुछ रिकॉर्ड, जो सब कुछ डिस्कशन होगा सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, और एक ही स्टोर में नहीं, 3 स्टोर में जाएंगे। जो 3 स्टोर है औरंगाबाद के, महाराष्ट्र में पड़ता है औरंगाबाद, तो वहाँ के तीनों एप्पल जो स्टोर है, ऑथराइज रीसेलर जिनको कहा जाता है, तो वहाँ पर अब जाने वाले हैं। जो ट्विस्ट था वो ये था कि मेरे दोस्त ने जो मोबाइल का कैमरा होता है वो उसने अगले वाले जेब में रख दिया था, और हम नॉर्मल बायर की तरह वहाँ गए और कुछ उनसे सवाल पूछे और ऑफ़र का क्या है वो भी पूछा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि तीनों स्टोर में हमें अलग अलग जो बोलते हैं ना रिस्पॉन्सेस या फिर रिएक्शन वो मिले हैं। तो वो हमने कैमरा में कैप्चर करे, तो क्या करते वो वीडियो प्ले करते 1 बाय 1। तो पहले जाते इंस्पायर वाले शॉप में जो कि है औरंगाबाद में। तो इंस्पायर वाला जो शॉप था वहाँ पर हम जैसे ही गए, तो वहाँ पर मैंने पूछा यार मैकबुक एयर पर क्या ऑफ़र चल रही है अभी, और स्टूडेंट डिस्काउंट कितना अवेलेबल होगा एक स्टूडेंट को। तो वो पूछा मैंने, तो उनका जवाब सुनिए आप क्या था। 5% स्टुडंट डिस्काउंट आहे, ते पण आहे 2 दिवसापुरतं. 2 दिवसापुरतं 2 दिवस पंचवीसला बनवणार, स्टोरला बनवणार फिजिकल. उन्होंने कहा कि मैकबुक एयर M1 पर आपको सिर्फ 5% का स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा, और वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड होगा। अगर आप 2 दिन के बाद आते हो तो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको स्टूडेंट डिस्काउंट के बारे में नहीं पता तो आप छोटा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। बेसिकली एप्पल क्या करता है, उनके ये मैकबुक पे और iMac पे और मैक मिनी पे, इन तीनों पे और शायद iPad पे भी, तो इन सारे प्रोडक्ट पर क्या करता है एप्पल कि स्टूडेंट को कुछ डिस्काउंट देता है। स्टूडेंट या फिर स्टाफ कह लो या फिर टीचर कह लो कॉलेज के, तो इनको कुछ डिस्काउंट देता है। तो कुछ कहने से अच्छा उनको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब जितनी प्राइस है उस प्रोडक्ट की उसमें से 10% इंस्टेंट माइनस होके वो प्रोडक्ट आपको मिलता है।
वो मिलने के लिए मतलब आपको कुछ प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपकी कॉलेज आईडी जो होती है वो आपको पहले वेरीफाई करनी पड़ती है यूनिडेज से। वो वेरीफाई करने के बाद पूरा प्रोसेस होता है, फिर आपको एक्सेस मिलता है, फिर आपका हक का जो डिस्काउंट होता है वो मिलता है। तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो 10% है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, आपको सिर्फ मिलेगा 5% वाला डिस्काउंट, और बाकी का जो 5% वाला डिस्काउंट है ये खुद के जेब में ले रहे हैं। और आगे देखिए और क्या कहते हैं ये ऑनलाईन तर माहिती नाही जे ऑनलाईन आणि थोडं वेगळं असतं। आणि प्राइस कशी पडेल याची? 93 याच्यातून 5,000 मायनस होऊन जाते। सो मैंने पूछा ऑनलाइन, तो इनको हमें जो ऑनलाइन जो मिल रहा है हमें वो 10% का मिल रहा है, तो आप 5% का क्यों दे रहे हैं? तो वो कहते हैं कि ऑनलाइन अलग होता है और ऑफलाइन अलग होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टूडेंट डिस्काउंट कभी भी वेरी नहीं करता। स्टूडेंट वाला डिस्काउंट हमें मिलता है 5,000. आणि ती आता बॅक टू स्कूल ऑफर चालू आहे त्याच्याकडे। बॅक टू स्कूलमध्ये ते हेडफोन भेटतो 12,000 हे त्याच्यावर कोणतं? फिर मैंने इनसे पूछा कि बैक टू द स्कूल वाला ऑफर चल रहा है जिसमें एयरपॉड फ्री मिल रहे हैं अपने मैकबुक एयर के साथ, उसका क्या हाल है? तो उन्होंने क्या बताया कि हम एयरपॉड तो नहीं देंगे आपको, लेकिन दूसरा थर्ड पार्टी वाला हेडफोन आपको मिल जाएगा। तो वो थर्ड पार्टी वाला हेडफोन हमें चिपका रहे थे, तो वो देखिए कौन सा वाला हेडफोन थे, वो भी मैंने इसमें रिकॉर्ड कर लिया है। BT हेडफोन वायर 2-in-1 वाटरप्रूफ। तो ये लैंसिंग कंपनी का कुछ हेडसेट था, हेडफोन नहीं था, ये हेडसेट दे रहे थे, और इसके पीछे मैंने प्राइस देखी वो 12,000 था। लेकिन ये हेडफोन मैंने अभी तक कहीं पे भी नहीं देखी, इस कंपनी का नाम तक मैंने सुना नहीं। चाइना माल है, ये आपको सिर्फ चिपका रहे हैं मैकबुक के साथ। तो आगे देखिए, फिर मैंने उसके स्पेसिफिकेशन भी इस वीडियो में रिकॉर्ड कर लिए थे। प्राइस त्याची काय 12,890। तुम्ही ऑनलाइन बुक नहीं करून देणार का आम्हाला? हां तो बेसिकली इनका कहना ये था कि आप एक तो स्टूडेंट डिस्काउंट लो, या फिर लैपटॉप की जो पूरी MRP है 93,000 वो पूरी पे करो, और फिर आपको ये ऊपर से हेडफोन फ्री मिलेगा। मतलब एक पूरी MRP पे करो तो हेडफोन फ्री मिलेगा, और अगर आप स्टूडेंट डिस्काउंट लेते हो तो हेडफोन नहीं मिलेगा। मतलब एक टाइम पे एक ही ऑफर ये दे रहे थे हमें, और ऑफर भी क्या, उसमें से 5% जो हमारा हक का स्टूडेंट डिस्काउंट होता है वो भी ये अपने जेब में ले रहे थे। स्टूडेंट वगैरे डिस्काउंट वगैरे काहीच नाही। स्टोरचं काय यार, म्हणजे स्टोरचा फायदा कसा आहे आपल्याला? ऑनलाईन असताना स्टोरची ऑफर वेगवेगळी आहे इंडियामध्ये तरी। अच्छा, सिटी वाईज आहे, कंट्री वाईज मॅटर करता। फिर हम इस स्टोर के बाहर आ गए और हम चले गए सीधा प्रोजोन मॉल वाले आईसेंस में। तो वहाँ पर आपको बता दो, प्रोजोन मॉल में 2 स्टोर है, एक आईसेंस वाला जो कि ऑथराइज रीसेलर है आपका एप्पल का, और दूसरा वाला जो स्टोर है वो क्रोमा है, तो वो भी ऑथराइज सेलर है एप्पल के, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर आप कह सकते हो या फिर ऑथराइज रीसेलर कह सकते हैं। तो वहाँ पर हम गए, तो वहाँ पर देखिए फिर क्या हुआ। यहाँ पर थोड़ा फनी चीज़ हुआ है हमारे साथ, वो देखिए। 5% आहे बस स्टुडंट डिस्काउंट। 5% हो, आणि एअरपोर्ट वगैरे काही भेटणार तसं? त्याच्यावरती फ्री ना मग एअरपोर्ट का? हो। तो हम जैसे अंदर गए आईसेंस वाले स्टोर में, तो वहाँ पर हमें मिलता है जो फर्स्ट वाला एम्प्लॉय है उसने रेड शर्ट पहना है, तो वो बैठे वाला है नीचे चेयर पर बैठे वाला है वो एम्प्लॉय। तो उनसे डायरेक्टली जाके हमने पूछा कि मैकबुक एयर पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, सॉरी कितना स्टूडेंट डिस्काउंट मिल रहा है। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि 5% वाला डिस्काउंट मिल रहा है, आपको 10% नहीं मिलेगा। तो वो हो गया। ये आप ध्यान में रखो कि ये वाले एम्प्लॉय 5% बोल रहे थे हमें। और फिर उनको पूछा मैंने बैक टू द स्कूल वाला ऑफर, तो वो बोल रहे थे वही वाली बात जो वो अपने इंस्पायर वाले बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, ये बोल रहे कि लैपटॉप की पूरी MRP पे करो फिर एयरपोर्ट लेके जाओ। वो नकली वाला हेडफोन चेप रहे थे, लेकिन ये हमें एयरपोर्ट ही दे रहे थे, लेकिन पूरी की पूरी MRP पे करने के बाद। मतलब एक ही ऑफर एट अ टाइम आप अवेल कर सकते हो, एक तो स्टूडेंट डिस्काउंट ले लो 5% का, या फिर पूरी मैकबुक के MRP पे करो और अपने एयरपोर्ट लेके जाओ। फिर देखिए आगे क्या होता है, एक फनी चीज़ होती है आगे, देखिए। MRP वरती घेतलं तर त्याच्यावरती फ्री। म्हणजे कसं? 93 में हां. एयरपोर्ट फ्री।
और स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं लगेगा उसको? स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं लगेगा? मतलब एक ही ऑफर क्लब कर सकते हैं। ऑनलाइन तो दो ही ऑनलाइन तो दो। तो मैंने सेम क्वेश्चन वहाँ यहाँ पर भी पूछा कि ऑनलाइन तो हमें 10% का डिस्काउंट मिल रहा है और दोनों ऑफर एट ए टाइम मिल रहे हैं। तो बोलते ऑनलाइन वाले कुछ भी ऑफर निकालते रहते, वो अलग रहता या अलग रहता। सीधा इन्होंने जवाब दे दिया। फिर देखिए एक दूसरा एम्प्लॉय आता है, फिर वहाँ पर देखिए क्या होता है। ऑनलाइन का नहीं बेचते ना। ये अलग रहता क्या ऑफलाइन हाँ। वाला? वो कैसा ऑनलाइन डेट बहुत आगे की बता रहे हो, हमको अभी चाहिए था। ये ऑनलाइन का और ऑफलाइन का फ़र्क रहता है। वो कुछ भी ऑफर देते अपन नहीं देते ऐसा। वो एप्पल से कनेक्टेड नहीं होता नहीं, थर्ड पार्टी भी देता असल में तुम्हाला अच्छा, third party कॉल करतो कोणते दुकान वगैरे काय अवेलेबल आहे त्यासाठी फोन करतो मी तुम्हाला त्याच्यानंतर मला फोन तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये वाला एम्प्लॉय आ गया और ये आते ही इसका बिहेवियर चेंज हो गया। मतलब ये हमसे सर करके बात करने लगा। और ये क्यों हुआ आपको बताता हूँ। इसने शायद हमारा जो कैमरामैन का कैमरा था यहाँ पर रखे वाला, तो वो देख लिया था। मेरे दोस्त ने यहाँ पर जो कैमरा रखा था उसके ऊपर वाले जेब में, तो वो देख लिया उसने। और देखने के बाद उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया और फिर वो हमें सर करके बात करने लगा। आप देखिए वो कैसे बात कर रहे थे हमारे साथ। कोई पूछना है? सर अभी स्टूडेंट डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर 10%। 10%। अभी देखिए इस एम्प्लॉय ने बताया कि स्टूडेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा 10%, और पहले वाले एम्प्लॉय ने बताया स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा 5%। एक ही स्टोर में एक एम्प्लॉय बोलता है हम आपको मिलेगा 5% वाला स्टूडेंट डिस्काउंट और एक मिलता है 10% वाला डिस्काउंट स्टूडेंट डिस्काउंट। इतना ज़्यादा वेरी होता है सिर्फ एक ही स्टोर में। देखिए आगे क्या होता है। यस सर 10% में ऐसा रहेगा कि उसका 19,900 उसका प्राइस है मैकबुक 256 GB। हाँ ओके हाँ। उसका प्राइस है इतना। उसके बाद स्टूडेंट डिस्काउंट करेगा 10%। तो 10% में माइनस आपका अमाउंट होगा एक 9,000 और समथिंग होता है, 83 तक जाता है। ठीक है? अच्छा हाँ तो अब ऑफलाइन स्टोर के ऊपर ऐसा रहता है, हाँ एक तो आप कैश में 9,000 रुपये कम करके ले लो, हाँ। या फिर कैश में कम करने के बजाय 92,900 पूरे पैसे पे करो। अच्छा। एयरपोर्ट जो रहेगी 14,900 की, हाँ। वो आप लेके जाओ। अब स्टूडेंट डिस्काउंट के लिए रिक्वायर्ड तो इन्होंने भी सेम कहा कि आपको पूरी MRP पे करनी पड़ेगी तभी आपको एयरपोर्ट मिलेंगे और फिर स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर स्टूडेंट डिस्काउंट चाहते हो तो सिर्फ स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा, एयरपोर्ट नहीं मिलेगा। पैकिंग करके देना, क्या करके देना, फिर वो सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद रिफंड अगर कुछ आया तो ठीक है, नहीं तो फिर वही प्रोडक्ट आपको वापस मिलेगा। बराबर है। कुरियर में कैसा आता है क्या आता है कुछ नहीं। अब हमारा कंपनी का स्टोर पूरा स्टॉक जो हमारा कंपनी से आता है। तो यहाँ पर ये स्टाफ जो था हमें समझाने लगा कि ऑनलाइन में और ऑफलाइन में क्या फ़र्क होता है, क्यों ऑफलाइन अच्छा होता है, ये सब कुछ वो फालतू की बातें करने लगे। हमें समझ गया था कि यार इन्होंने कैमरा देख लिया है हमारा। तो देखिए आगे इनकी बात सुनिए सिर्फ आप। जैसे आप मेरे पास से अगर मैकबुक लेते हो तो जहाँ पे उसका सील पैक रहेगा आप कैसे खोलेंगे, हाँ आप कैसे देगा, उसका में पेपर रैपर रहता है। इनका कहना था कि आपके साथ ऑनलाइन में फ्रॉड भी हो सकता है। मतलब एप्पल से अगर वेबसाइट से आप कुछ खरीदते हो तो आया नहीं आया प्रोडक्ट, आपका रिफंड हुआ नहीं हुआ। लेकिन हम सबको तो पता है कि एप्पल की ब्रांड वैल्यू कितनी हाई है, तो ये छोटे मोटे स्कैम से उनका कुछ नहीं होने वाला। तो वो वैसा कुछ स्कैम होता ही नहीं है ऑनलाइन स्टोर में, क्योंकि हमने ये वाला मैकबुक जो है ऑनलाइन जो वेबसाइट है एप्पल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से बाय किया है। दोस्त है हमारा, उसने लिया है। टच एंड फील का जो रहता है ना तो वो ऑफलाइन ही रहता है। वो हमारे दोस्त ने लिया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ा ट्रिकी सा सवाल पूछ लिया इससे। मैंने कहा कि यार मेरा एक दोस्त है, उसने 83 में दोनों के दोनों डिस्काउंट अवेल कर लिए। मतलब उसको स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिल गया है और लैपटॉप की प्राइस होगी 83,000 और उसको एयरपोर्ट भी मिल गया फ्री। तो वो थोड़ा शॉक हो गए और उनका रिएक्शन देखिए। तो यहाँ पर मैं चेहरा ब्लर करूँगा तो शायद ही आपको रिएक्शन पता हो चलेगा या फिर नहीं। तो वो शॉक हो गए थे एक तरीके से। वो बोलते हैं ना बोलती बंद हो जाना, तो कुछ उस तरीके का उनका रिएक्शन था ना। 83 में लिया, उसको एयरपोर्ट और लैपटॉप दोनों पड़ा उसमें। हाँ उसके लिए मैं बोला देख के आपको पूछना भी हाँ है, हाँ बराबर इसके लिए आप आए पूछ रहे हाँ, हैं, हाँ। ठीक है, चीज़ अच्छी बात है आप पूछ रहे हैं, मैं तो लोग इतना पूछते भी नहीं। बराबर। अच्छा ठीक है, अच्छी बात 83 में चले, उसमें ऑफलाइन स्टोर मिले। है। 83 में ही तो यहाँ पर देखिए और एक मैंने ट्रिकी सवाल ये पूछा उनसे कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे मिलता है। मतलब आपको स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ मिलता है, आपको स्टूडेंट के लिए देने के लिए, या फिर आपको पूरी MRP पे करने के बाद आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। तो वो क्या बता रहे थे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट पूरी MRP के साथ आता है। फिर बाद में जब स्टूडेंट इसे बाय करने आता है, जैसे कि हम जैसे लोग या फिर आप जैसे लोग, जब स्टूडेंट इसको बाय करने आता है तो वो साथ में ID लेकर आता है उनके कॉलेज की, या फिर मार्कशीट कह लो या फिर बोनस फाइट कह लो, कुछ भी वो लेके आता है। फिर वो
वहाँ पर वेरीफाई होता है। जब वो वेरीफाई होता है तो ये कह रहे थे कि हमें वो क्रेडिट मिलने में 6 महीने लग जाते, लेकिन हम वो बात ही नहीं कर रहे कि कितना पीरियड लगेगा। हम बात कर रहे हैं अमाउंट की। आपको अमाउंट तो 10,000 मिल रहा है ना, वो आ किससे रहा है? वो स्टूडेंट के डिस्काउंट से आ रहा है, वो स्टूडेंट के आईडी से आ रहा है, वो स्टूडेंट के कॉलेज के आईडी से आ रहा है। तो वो 10,000 किसका हुआ? आपका हुआ या फिर स्टूडेंट का हुआ? ऑब्वियसली वो स्टूडेंट का डिस्काउंट है तो वो स्टूडेंट को मिलना चाहिए ना। तो उसमें से आधे पैसे आप रख ले रहे हो, आधे पैसे स्टूडेंट को दे रहे हो। ये कुछ स्कैम की तरह ही बोल सकते हैं यार आप इसे। तो एप्पल को थोड़ा सा इसमें नज़र रखनी चाहिए। एप्पल को क्या लग रहा होगा यार, हम ऊपर से लैपटॉप दे रहे, स्टूडेंट को 10% में जा रहा है, ऑफलाइन मार्केट में भी ऑनलाइन मार्केट में भी। लेकिन उनको क्या पता कि यार ऑफलाइन मार्केट में ऐसे जो आधे पैसे वो इनके जेब में रख ले रहे हैं स्टूडेंट डिस्काउंट के नाम पर। हमें तो ये पता था कि स्टूडेंट डिस्काउंट होता है, 10% का होता है, इतना इतना ऑफ होता है, ये ऑफर चलती है। अगर समझो कोई नॉर्मल बायर गया अपने घर वालों को लेकर और फिर वहाँ पर इन्होंने बता दिया कि यार आपको 2,000 ही ऑफ मिलेगा, स्टूडेंट डिस्काउंट ऐसा होता है और ये वो करके, तो वो बंदा स्टूडेंट होकर भी उस जो इसके हक का जो डिस्काउंट है वो इसको नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा पैसा एम्प्लॉय खा लेंगे, ये स्टाफ खा लेगा, ये iSense खा लेगा, या फिर एप्पल का कोई भी स्टोर खा लेंगे। तो यार ये मुझे थोड़ा सा खटका, क्योंकि ये स्टूडेंट का डिस्काउंट स्टूडेंट के ही जेब में जाना चाहिए। ऐसा रहता है एप्पल का कि उसको जो है तो स्टूडेंट डिस्काउंट के ऊपर स्टडी के लिए स्टूडेंट्स को देना है, ठीक है? अच्छा। अब आपसे जो हम डॉक्यूमेंट, तो ये यहाँ पर वो बता रहा था कि 6 महीने लगते हैं ऐसा वैसा। तो ये आप देख लो, स्कैन डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करके वहाँ पे अटैच करना पड़ता है आपको। हम इंस्टेंट अभी डिस्काउंट दे रहे हैं, बट हमको उसका क्लेमिंग आफ्टर 6 मंथ मिलता है। अच्छा। अब iSense के ऊपर ही प्रोजन मॉल में ही एक क्रोमा करके स्टोर है। वो क्रोमा क्या करता है कि मोबाइल फ़ोन, स्पीकर वीकर, जो भी टीवी वगैरह सब इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होता है वो रखते हैं। तो उसके साथ वो मैकबुक भी रखते हैं और वो ऑथराइज रीसेलर है एप्पल के, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। तो वहाँ पर भी हम गए, तो वहाँ पर देखिए स्टाफ का हमारे साथ बिहेवियर और उन्होंने क्या क्या कहा हमसे। मैकबुक एयर देखना था हमको। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ यहाँ पर मेंशन करता हूँ, ये क्रोमा वाला जैसे हम अंदर गए तो ये हमारा जो 10% वाला स्टूडेंट डिस्काउंट था, इन्होंने इससे कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। इन्होंने सीधा बता दिया कि आपका जो स्टूडेंट डिस्काउंट है 10% वो आपको मिल जाएगा बस। लेकिन एयरपॉड यहाँ पर नहीं मिलेंगे ऑफलाइन मार्केट में, ठीक है? एयरपॉड का ठीक है, लेकिन हमारा जो स्टूडेंट डिस्काउंट है यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। एक क्रोमा में ये बोल रहा है 10% मिलेगा, यहाँ पर बोल रहा है 5% मिलेगा। वही स्टोर में दूसरा आदमी बोलता है 10% मिलेगा, फिर इंस्पायर में बोलता है 5% मिलेगा, लेकिन एयरपॉड नहीं मिलेगा। ये पूरा झोल झमाला ऑफलाइन मार्केट में चल रहा है। ये इससे तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं अभी। तो आप क्या करो, ये क्रोमा वाले की बातें सुनो। 56 GB के साथ 256 GB। 90 to 900। इस पर कुछ डिस्काउंट होगा? स्टूडेंट डिस्काउंट डायरेक्ट 10% डिस्काउंट है। करंट ईयर का स्टूडेंट आईडी लगेगा आपका। स्टूडेंट आईडी लगेगा। हाँ, स्टूडेंट आईडी लगेगा, ईयर मेंशन होना ज़रूरी है, तो डायरेक्टली 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। और वो बैक टू द स्कूल करके ऑफर चलता है एयरपोर्ट फ्री में? नहीं, वो नहीं मिलेगा। वो ओनली साइड पे है। अच्छा, एप्पल साइड पे है, दूसरी तरफ पे नहीं मिलेगा। मतलब ऑफलाइन में नहीं मिलता है वो। इधर अपन गए थे एप्पल स्टोर में, ये दे रहे क्या दे रहे हैं? इसके ऊपर एयरपोर्ट पूरा ऑफर क्या दे रहे हैं? 93 में विद एयरपोर्ट एप्पल। लेकिन एप्पल का वेबसाइट पे कैसे ऑफर पता है? हाँ एयरपोर्ट प्लस 10% डिस्काउंट। हाँ, वो दोनों है उस पर। दोनों एक साथ दे रहे हैं। हाँ। वो क्योंकि वो इसलिए बोला मैंने कि वो ओनली साइड पे है। अच्छा। तो मेरे पास स्टूडेंट ऑफर में नहीं, एक्चुअली 10% का ही ऑफर है मेरे पास, दूसरा नहीं है। तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ दोनों। पूछ लो। 10% है, 10%। एयरपोर्ट नहीं है। चलो स्टोर वाइज अलग अलग ऑफर होते हैं, उस हिसाब से अपने पास अभी डायरेक्ट एयरपोर्ट का ऑफर दिया हुआ है। जो क्रोमा वाले का जो स्टाफ था उसका आपने सुना होगा, जो डिस्कशन हुआ हमारे और उसने बीच में। तो उन्होंने जो उनका जो बिहेवियर मुझे लगा वो बहुत ही अच्छा लगा। जो बोलते हैं ना कि पूरा का पूरा उसने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में फ़र्क क्यों होता है। स्टूडेंट डिस्काउंट आपको 10% यहाँ पर पूरा का पूरा मिलेगा। इन्होंने कुछ भी ऐसा हमारे स्टूडेंट डिस्काउंट से कुछ भी इनके जेब में नहीं जा रहा था। ये बहुत मुझे लगता है जो हॉनेस्ट जो होते हैं ना एम्प्लॉय, उनमें से एक मुझे स्टोर और ये बंदा लगा। तो यहाँ पर मेरे कहने का यही मतलब कि यार एप्पल ने थोड़ा सा है ना ध्यान रखना चाहिए था कि यार उनका जो स्टूडेंट डिस्काउंट है वो स्टूडेंट तक पूरा जा रहा है या फिर नहीं। उनके फीडबैक भी लेने चाहिए थे, ऑफलाइन स्टोर में जाकर थोड़ा सा कुछ
जो बोलते हैं ना रिसर्च, वो भी करना चाहिए था। जो स्टूडेंट डिस्काउंट आप लगा रहे हो वो स्टूडेंट के अच्छाई के लिए लगा रहे हो, लेकिन वो स्टूडेंट तक जा ही नहीं रहा, वो बीच में ही स्टोर वाला उसे ग्रैब कर ले रहा है, तो उसका फ़ायदा क्या है स्टूडेंट को। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि यार हम स्टूडेंट है और हमें एप्पल से कुछ डिस्काउंट मिल भी सकता है। जाते हैं सीधा पूरे MRP पे करते, फिर आते, फिर पता लगता है यार स्टूडेंट डिस्काउंट था यार हमें, ऐसा नहीं। और जो स्टूडेंट है उनको भी अवेयर रहना चाहिए यार, जाके पूछो उनको, ऑफर बोलो, जाओ कुछ रिसर्च करो। डायरेक्टली जाके लैपटॉप ले लेते हो और फिर उनको कॉन्फिडेंस आ जाते है कि यार सबको ऐसा ही करेंगे, उनका स्टूडेंट डिस्काउंट हम हमारे जेब में रख लेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ी सा रिसर्च करना है, फिर जाना है स्टोर में। आपकी भी यहाँ पर गलती है, तो आप ऐसे करते तो उनको एक कहते हैं ना वो आदत सी लग जाती है कि सब ऐसे ही होंगे, किसी को कुछ नहीं पता होगा क्या ऑफर चल रही है, कुछ नहीं, और वो आपको 10 से 15 हज़ार का घपला कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर गलती हमारी ही है, हम जाते हैं सीधा कुछ पूछते नहीं है, कुछ कहते ही नहीं उनको, कि वो बोलते 5% ओके ले लेते हैं लैपटॉप। तो यहाँ पर जो स्टोर है उसका फ़ायदा ही नहीं है कुछ। सीधा जाओ ऑनलाइन बाय करो, स्टोर में जाओ, सिर्फ लैपटॉप और जो आपका प्रोडक्ट उनका उसको चेक करो, मस्त यूज़ करके देखो 10 से 15 मिनट 1 घंटा, फिर क्या करो ऑनलाइन बाय करो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसा कुछ भी टारगेट नहीं कर रहा किसी को स्टोर को भी, और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि सारे के स्टोर है, सारे स्टोर यहाँ पर औरंगाबाद में ऐसे। कुछ स्टोर जैसे कि क्रोमा वाले ने देखा कि हमारा कुछ भी स्टूडेंट डिस्काउंट का इन्होंने कुछ भी नुकसान नहीं किया, तो ऐसे कुछ अच्छे स्टोर भी होते हैं जो आपको जेन्युइन, जो ऊपर से इनको डिस्काउंट आ रहा है वो आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो आप क्या करो, एक ही स्टोर पे मत अटके रहो, 2-4 स्टोर देखो, या फिर सीधा मेरे कहने का यही है कि ऑनलाइन बाय कर दो। तो आपको क्या करना है, ये जो है ना हमें ये स्टूडेंट डिस्काउंट वाला इसको है ना ख़त्म ही कर देना है। मतलब ये जो स्कैम हो रहा है इसको हटा ही देना है। इसके लिए क्या करेंगे, मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया है, जाओ नीचे लिंक है और सिर्फ रीट्वीट कर दो, फॉलो भी मत करो। और इंस्टा पे भी क्या करो, सिर्फ रीमेंशन करो, फॉलो मत करो, रीमेंशन करो सिर्फ। और आपके जो दोस्त है वो लेना चाहते हैं कुछ एप्पल का प्रोडक्ट, उनको ये वीडियो शेयर करो। और क्या करो, इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। इससे कुछ नहीं होता, वीडियो सिर्फ आगे लोगों तक पहुंचता है, हमें उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। ये वीडियो जब आगे लोगों तक जाएगा तब लोगों को समझेगा कि यार ऑफलाइन स्टोर में इतना बड़ा स्कैम होता है। तो आपको सिर्फ 2-4 बटन दबाने हैं, तब ये वीडियो आगे जाएगा। तो इतना कर दीजिए, और क्या करिए, इस वीडियो को थोड़ा सा वायरल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आपके या फिर आप जिसको ये वीडियो भेजेंगे उसके 5 से 10,000 रुपये बच सकते हैं। ठीक है, तो यही था ये वीडियो, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए। लेकिन मैंने इसमें कंट्रोवर्सी वाली कोई भी बात नहीं करी है। जो हमारा हक का डिस्काउंट है, स्टूडेंट वाला डिस्काउंट है, वो हमें मिलना ही चाहिए। तो क्या करो, अभी जो मैंने प्रोसीजर बताया, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला, वो कर दीजिए, और ट्विटर पे जाके ध्यान से रीट्वीट कीजिए और इंस्टा पे रीमेंशन कीजिए। इंपॉर्टेंट नोट, मैं किसी भी ऑफलाइन स्टोर को ब्लेम नहीं कर रहा या फिर ऑनलाइन स्टोर को बढ़ावा नहीं दे रहा। यहाँ पर मैं स्पेसिफिक भी एप्पल की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर ऑफलाइन स्टोर में स्कैम होते हैं, लेकिन सभी ऑफलाइन स्टोर ऐसे नहीं होते हैं। ऐसे कुछ ऑफलाइन स्टोर होते हैं जो कि आपके ही गलती से आपको ही स्कैम कर सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़ी रिसर्च करके वहाँ पर जाना है, उनको सवाल भी पूछना है, जाकर सिर्फ पैसे देके ये लेके नहीं आना है प्रोडक्ट। तो वहाँ पर आपके जो हक के डिस्काउंट होते हैं, जो स्टूडेंट डिस्काउंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो एप्पल देता है, वो आपको मिल रहा है या फिर नहीं, वो आपको चेक करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप बोलोगे ही नहीं हमें कुछ ऐसा डिस्काउंट मिलता है, तो वो देंगे ही क्यों? तो उनको लगेंगे यार कोई मांगता ही नहीं, तो ये 10,000 हमें हमारी जेब में लगने चाहिए। 10,000 नहीं, अगर आप iMac लेते हो तो iMac पड़ता है समझो 1,29,000 का, तो उसमें से 10% जो होता है ना, वो पूरा का पूरा ये अपने जेब में रख लेंगे। समझ रहे हो आप? तो ये अमाउंट की बात नहीं है, स्टूडेंट के जो एप्पल जो प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट के भलाई के लिए, वो मिल ही नहीं रहा, तो वो डिस्काउंट का फ़ायदा क्या है? बस मेरे कहने का मतलब यही था। इसको नेगेटिव वे में कोई भी मत लो, या फिर जो आइसेंस या फिर इंस्पायर वाले जो अगर कोई देख रहा है, तो आपको कोई मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली गलती हमारे भी नहीं है, गलती उनकी भी नहीं है, गलती पूरे आप सिस्टम की हो चुकी है, इसको आप हम ही ठीक कर सकते हैं। तो देखो, मैंने मेरा पॉइंट बता दिया। अगर आपको सपोर्ट करना है, आपको भी लगता है यार हमें भी ऐसा कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, तो बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और ये जो लैपटॉप देख रहे हैं, तो ये हमने ऑनलाइन बाय किया है एप्पल की वेबसाइट से,
तो इस पर हमें दोनों के दोनों डिस्काउंट मिले हैं और ये पूरा इफेक्टिवली हमें पड़ा है 83,000 में, और उसके साथ ये एयरपॉड जो है ना ये फ्री मिले हैं वर्थ ₹14,000। तो यही था इस वाले वीडियो में। मिलता हुआ अगले वीडियो में। अगला वीडियो कुछ अच्छा होगा, ऐसा कंट्रोवर्शियल नहीं होगा, हुआ तो हो सकता है। बेसिकली अगर आपने सपोर्ट किया तो हम ऐसे कुछ एक्सपोजिंग की तरफ जा सकते हैं अगर आप सपोर्ट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बोला वो कीजिए और सावधान रहे, सतर्क रहे। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।